तो आइए बच्चों, आज हम लोग आज के क्लास में देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे 7.10 एक्सरसाइज के बचे हुए थे। और साथ ही बच्चों हमने एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और परीक्षा में आने वाला एक ऐसा एग्जाम्पल लिखा है, तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में इसकी चर्चा भी की थी, थोड़ी सी इसका आंसर लिया था। तो आइए हम लोग ये सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, जो इस प्रकार से दिया गया है, ये हमें दर्शाना है। और 20 और 21 क्वेश्चन नंबरों पर जो हैं विकल्पी सवाल हैं, तो इनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग निश्चित समाकलन को कर ही रहे हैं, तो आपको बहुत से प्रगुण पता हैं। जो प्रगुण हम लोग यहाँ यूज करते हैं उनकी चर्चा भी कर चुके हैं हम लोग। तो साथ ही हम लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे और साथ ही उन प्रॉपर्टी की चर्चा भी करते जाएंगे। तो देखिए, पहले तो हम इसको मिटा लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये खाली जगह करनी है सवाल लगाने के लिए। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन देखने में ही केवल बड़ा है, इसमें है कुछ नहीं। आइए बच्चों, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आइए बच्चों, तो देखिए इसमें कहा गया है, दर्शाइए कि 0 से a लिमिट है फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x इंटू dx, ये दिखाना है आपको। और f और g जो हैं इस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित हैं, जैसे f(x) बराबर f a माइनस एक्स, ऐसा। और ये देखिए gx प्लस ga माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इस रूप से यहाँ पर परिभाषित हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस LHS को लेके चलेंगे और ये RHS निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं बच्चों सलूशन। आप देखिए 0 से a ये फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ही है, इसको gx नाम दिया गया है। तो देखिए हम लोग एक प्रगुण जानते हैं बच्चों, 0 से a f x और dx हो तो होता क्या है, 0 से a f a माइनस एक्स, ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने सवाल किए हैं सभी में यही प्रगुण फिट बैठा है। हालांकि और भी प्रगुण लगे, लेकिन अधिकांश या अधिकतर यही लगा है। तो यदि हम इसी प्रगुण के यूज से इसको अगर सपोज दैट ये हमारा ये देखिए हमारा i के बराबर, इसको हम लेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप समझेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि हम लोग इस प्रगुण को यहाँ पर लगाएं तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हो जाएगा, 0 से फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं। और g a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, तो है ही। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो देखिए हमारे पास फंक्शन ऑफ x की जगह फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स है, तो क्यों ना हम इसकी जगह पर, भैया ये फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स है तो इसकी जगह f(x) ला सकते हैं, क्योंकि उसी से हम इसको लाए। अब फिर इसको चेंज करके वही लिखेंगे। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ से आप निकालें इसको, तो देखिए क्या निकलेगा, g a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस gx, ऐसा निकल के आएगा, देख ही रहे हैं आप। तो देखिए बच्चों, हमने फिर घुमा के इसको वही लिख दिया है, ठीक है। इसकी जगह पर हम 4 माइनस जी ऑफ एक्स ऐसा लिख लेंगे और इंटू डी एक्स है, ठीक है बच्चों। ये बात आपके समझ में आई होगी। और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है और इसको हमने समीकरण 2। और देखिए थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, इसको 2 रहने दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए 0 से a और इस फंक्शन ऑफ x को अंदर गुणा करेंगे तो 4 फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस 0 से a लिमिट तो है ही, और देखिए इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ x इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। आप देख ही रहे हैं भैया, इसका हमने फंक्शन ऑफ x का 4 में गुणा कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। लिमिट इसमें भी यही थी और डी एक्स यहाँ से ले आए। अब क्या किया हमने, इस लिमिट को, मतलब इस इंटीग्रेशन के लिमिट को और इंटीग्रेशन को यहाँ ले आए
और इसका गुणा इसमें कर दिया तो ये बात आ गई। अब इसको हम लोग नंबर 2 कहेंगे। नंबर 2 क्या कहेंगे? नंबर 2। और ये आई के बराबर ही चल रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें। तो देखिए 2i बराबर, देखिए वहाँ पर देखा जाए तो 0 से a फंक्शन ऑफ पी एक्स एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पर देखा जाए तो 0 से a देख तो रहे हैं आप, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है, और इसको देखा जाए तो ये भी 0 से a फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसा है। अब देखिए बच्चों, आपको अगर सही से दिख रहा हो तो सही है, यदि नहीं दिख रहा हो तो बताइए। तो देखिए ये और ये मान एक जैसे ही हैं, बट ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2i था, 2i, तो इधर क्या बचा आपके पास? 4 फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट आपकी 4 को बाहर करिए, 0 से a फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। आपको 2 से इसको काट देना है तो i बराबर कितना आ जाएगा? 2। 0 से a फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यही हम लोगों को लाना था। तो ऐसा ये इतना सरल सवाल था, बस इसकी भाषा को ही कठिन किया गया था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और कर ना पाएँ। तो ये आपके समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की अभी हम लोग बात करेंगे। इसको मिटा के ये समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो देखिए इसको मिटा लेते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया है। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल, और ये सवाल बिल्कुल विकल्पी सवाल है, और इतना लंबा देखने में है इतना लंबा, लेकिन लगने में बहुत छोटा है। तो देखेंगे बच्चों, हमारा सवाल ये है, ये देख ही रहे हैं आप। तो इसको हम लोग पूरी लिमिट को अंदर ले जाके लिखते हैं, -π/2 से π/2, और कितना है एक्स क्यूब डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। फिर हमारी लिमिट -π/2 से π/2, फिर क्या है एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर आपके पास लिमिट तो यही है, -π/2 से π/2 प्लस का 10⁵ एक्स डी एक्स। फिर देखिए बच्चों, फिर क्या है आपके पास लिमिट, -π/2 से +π/2 और 1 dx, ठीक है। इतना लंबा सवाल है, क्या आप विकल्पी सवाल है, क्या आप घंटों लगाएंगे हल करने में? नहीं, घंटों नहीं लगाना है। आप देखिए, आपको एक प्रगुण पता है, क्या पता है? देखिए होता क्या है, -a से +a फंक्शन ऑफ एक्स हो तो हो जाता है 2 0 से a फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब हो जाता है बच्चों? फंक्शन में -x से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए, यानी कि इसको हम लोग सम फलन कहते हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा। और इसी प्रगुण का एक रिजल्ट और होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 भी होता है। यदि हम x को -x से रिप्लेस कर दें तो माइनस का fx मिल जाए, तो फिर ये सीधा 0 लिख दिया जाता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ये बहुत अच्छा काम करता है, एकदम रामबाण है ये। ऐसे फलन को हम लोग विषम फलन कहते हैं, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा समझिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप देखिए, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, x⁵3। यदि हम इसको -x से रिप्लेस कर दें तो ये माइनस का fx आ जाएगा। देखिए -x से रिप्लेस कर दें तो माइनस का fx आ जाएगा। तो स्थिति ये हो गई स्थिति, तो इसका मान 0, ठीक है। वही स्थिति यहाँ पर है, x cos x हमारा फंक्शन ऑफ x है, x cos x हमारा फंक्शन, इसको भी अगर हम लोग -x से रिप्लेस कर दें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी -x cos x आ जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ पर भी tan5x है, इसको भी -x से रिप्लेस करोगे तो स्थिति यही है, तो इसका भी मान 0 है। फिर आपके पास बचा क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x, ये वाली स्थिति रहेगी। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 0 से π/2 और फिर भैया
1 dx। तो ये तो सब 0 हो गए। यहाँ पर देखा जाए तो इसका तो x आ जाएगा और लिमिट आपकी 0 से π/2 है। तो कैलकुलेशन आपको आती है π/2 -0। तो कुल मिला के 2 से 2 गया, बचा क्या, पाई। आपका जो भी विकल्प हो उसमें आप टिक कर लें, आपका आंसर पाई है। तो ऐसे समझेंगे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो आपका विकल्प जो भी हो उसे आप टिक कर लेंगे। ये सब 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि tan 5x, x cos x, x3 ये तीनों विषम फलन है, इसलिए इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका कैलकुलेशन कर ही ली है। तो ये समझ में आया होगा आपके, लंबा नहीं है, सरल है। तो बच्चों अपना आखिरी सवाल बचा है, उसको भी देख लेते हैं, और वो भी विकल्प वाला सवाल है। तो देखते हैं इसको भी। और हम लोग प्रगुण तो लगा ही रहे हैं 0 से π/2, और इसको हमने i बराबर मान लिया है। चलिए बच्चों हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ पर log है 4 है प्लस 3 है, और x की जगह π/2 - x लिखे ले रहे हैं, क्योंकि आप सभी में वही काम कर रहे हैं। cos π/2 - x लिख लीजिए, फिर इसको भी बंद कर लीजिए और इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों, ये देखिए 0 से π/2 लॉगरिथम 4, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos x। बच्चों यहाँ पर 4 + 3 sin x आ जाएगा, इंटू dx आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? तो देखिए बच्चों, हमको पहले सवाल को लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, दोबारा से करते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा करते हैं, मिटा के काम करते हैं। आपका सवाल है 0 से π/2, ठीक है। लॉगरिथम 4 + 3 sin x है ना, ठीक है। नीचे आपके पास 4 + 3 cos x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको लिखा रहने दीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 1, और ये i के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब लगाएंगे प्रगुण। चलिए हम लोग प्रगुण लगाएंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर π/2 - x करेंगे, तो बच्चों 3 cos x आ जाएगा और 4 + 3 sin x आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब देखिए इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, और दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2i इधर हो जाएगा, और लिमिट दोनों में एक जैसी है, 0 से π/2 हो जाएगा। बच्चों ये आपका log कितना है, 4 + 3 sin x बटे में 4 + 3 cos x है। ये बात आपके समझ में आ रही है। यहाँ पर देखा जाए तो 4 + 3 cos x है, और बटे में 4 + 3 sin x है। ये भी बात आपके समझ में आई है, और इनटू में dx है, ठीक है। ऐसे करना था। तो ये m है और ये n है, आप ये जान ही रहे हैं। log m + log n बराबर होता है log m × n, ये जानिए आप, इससे काम चलेगा। तो देखिए बच्चों 0 से π/2, और log ये log एक बार इसको और इसको गुणा में लिखना है, 4 + 3 sin x बटे में 4 + 3 cos x इंटू में 4 + 3 cos x बटे में 4 + 3 sin x। अपना काम हो गया है, इंटू dx। देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 बचा है। 0 से π/2 log 1 और इंटू dx, और ये log 1 0 होता है, तो ये 0, तो कुल मिला के 2i बराबर 0, तो i बराबर 0। ये बच्चों अपना आंसर है। विकल्प आप चेक कर लेंगे, और इसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा था, उसको भी करेंगे। तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है,
इस बार परीक्षा में वही आएगा, बिल्कुल बेफिक्र होके आप उसको सीख लें, बिल्कुल आएगा, हमारा दावा है 200%, उसे ज़रूर सीखेंगे, और चाहे भले ही ना सीखें उसे ज़रूर सीखेंगे। और इसी एक्सरसाइज से पहले का एग्जाम्पल नंबर 37 है। तो देखिए हमने अभी लिखा ही था, यहाँ पर हम फिर से लिख रहे हैं, log sin x dx का मान निकालना है आपको, 0 से π/2 लिमिट है, और एग्जाम्पल नंबर 37 है, एक ही एक्सरसाइज से पहले का है। चलिए ठीक है, ये तो log sin x है। यदि आपको ऐसा हो जाए log cos x हो जाए इंटू dx हो जाए, फिर लिमिट यही रहे, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों सवाल एक ही हैं। तो थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर इसमें स्याही डाल लेते हैं तो अच्छा काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्याही को डाल लिया है, और चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल को समझेंगे। और इस एग्जाम्पल को समझने का मतलब है 8 नंबर पक्के, बिल्कुल ठीक है बच्चों, 8 नंबर पक्के। तो चूंकि हम एक ही प्रगुण बार बार यूज कर रहे हैं, और उसका ही यूज है 0 से a फंक्शन ऑफ x और dx बराबर प्रगुण है हमारा 0 से a माइनस x हो जाता है, ये बात आपको भली भांति पता है। तो क्यों ना हम इसमें भी वही कार्य कर दें। तो 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x, ये आपको पता हो गया, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो 0 से π/2 ये क्या हो गया, log cos x dx, ये बात आपके समझ में आई। तो हम क्या बताना चाह रहे थे कि भैया ये सवाल और ये सवाल एक ही बात है। तो देखा आपने, ये आ गया ना, उधर वाला आ गया, अगर ये यहाँ होता तो फिर ये वाला यहाँ आ जाता। तो ठीक है, अब आपके बात समझ में आ गई होगी। इसको हमने i मान लिया है और समीकरण 1 कह दिया है, और चूंकि ये i के बराबर ही चल रहा था, इसको हम समीकरण 2 कहते हैं, ठीक है। दोनों का हम जोड़ करेंगे तो 2i हो जाएगा। अब देखिए लिमिट तो दोनों में एक जैसी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हमारे पास log sin x है, और नीचे हमारे पास log cos x है, और दोनों के साथ dx है। तो अभी हमने बात की थी, हमने क्या कहा था, log m प्लस log n हो, ठीक है, बेस e होता है, log m इंटू en हो जाता है, ये जानते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। तो क्यों ना यही बात यहाँ अप्लाई कर दी जाए। तो log sin x इंटू cos x हो जाएगा, ये बात आपके समझ में आ रही है, इंटू dx। अच्छा, हम लोग अपना काम बनाने के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 का गुणा और 2 का भाग कर रहे हैं, ये हम अपना काम बना रहे हैं। तो अब आपको ये एक फार्मूला पता है, क्या पता है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, आप जानते हैं ना इसको भली भांति। तो हम लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये देखिए log sin 2x बटे 2 हो गया है। अब देखिए बच्चों, log m बटे n हो तो log m माइनस log n हो जाता है, देख रहे हैं ना आप, देखते रहिएगा। तो यदि हम लोग थोड़ा सा इसको और काम कर दें, इसमें 0 से π/2, और देखिए बच्चों यहाँ dx भी चल ही रहा है, log sin 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चों, माइनस 0 से π/2 यहाँ log 2 dx हो जाएगा। अब ये बात समझ में आई आपके। तो यहाँ पर 2i के बराबर हम लोग चल ही रहे थे। अब देखेंगे इधर थोड़ा सा मिटा के काम करेंगे तो बात समझ में आएगी। यहाँ से हम लोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आइए, तो हमारा जो इधर सॉल्यूशन आया था वो आया था 2i, और आया था 0 से π/2 लिमिट है, और log sin 2x dx है,
और देखिए बच्चों ये log2 एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ इसको बाहर निकाल के रख रहे हैं और 0 से π/2 1 dx ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समाकलन हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वाली प्रॉब्लम है, तो क्या करें? तो देखिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 2x को हमने t मान लिया है, ठीक है, इस समाकलन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये 2 dx बराबर dt हो जाएगा और dx बराबर dt/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। और देखिए बच्चों x की जगह 0 यानी कि लिमिट भी निकाल लें, तो x की जगह 0 रखेंगे तो t की लिमिट यहाँ पर 0 आ जाएगी। और भैया π/2 रखेंगे तो t की लिमिट कितनी आ जाएगी? कितनी? पाई आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए इसमें हम लोग अपना काम करते हैं। तो 0 से पाई हो गया है और log sin t dt हो गया, dt/2। ठीक है, /2 को यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पर देखिए बच्चों log2 और 0 से π/2 1 dx है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए एक बात और जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पर देखिए 2i के बराबर चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए 2i के बराबर चल रहे हैं, यदि हम इस लिमिट का आधा कर देंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। लिमिट भी हमारी 0 से π/2 हम लोगों ने कर ली है। log sin t ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से π/2, ठीक है, लिमिट आधा यहाँ 2, ठीक है, इंटू 1 dx। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। तो ये तो 2 से 2 गया है, तो देखिए बच्चों 0 से π/2। अब एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने और पढ़ी थी, यदि हम t को x से ही रिप्लेस कर दें तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, log sin x dx हो जाएगा। और यहाँ पर log2 लिमिट 0 से π/2 1 dx है। तो इधर तो 2i के बराबर चल ही रहे हैं। अब देखिए आप, ये क्या है, ये i ही तो है, यही तो है ये वाला। तो इसको बस यही कोशिश कर रहे थे हम लोग कि ये i बन जाए। और देखिए log2 इसका आप जब समाकलन करेंगे तो x आएगा 0 से π/2। फिर इस i को यहाँ ले आइए तो ये फिर i बचा माइनस log2, यहाँ पर आपको π/2 माइनस 0 मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ देखते हैं, यहाँ पर तो ये माइनस का π/2 log2 मिल गया है, किसके बराबर? देखिए हम लोग i के बराबर माइनस π/2 log2 निकाले हैं और यही हम अपने लोगों का आंसर है। थोड़ी सी बात और समझेंगे, यदि ऐसा ना लिखना चाहें तो इसी आंसर को π/2 log 1/2 भी आप लिख सकते हो। इसको भी समझते रहिएगा। तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को समझा, इसकी सहायता से हम लोग उसको भी कर सकते हैं और इसको भी हम लोगों ने कर ही लिया है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार की परीक्षा के लिए, इसे ज़रूर देखें। इससे भी और भी एग्जाम्पल हैं, हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे उनको। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जितने सवाल किए हैं, यदि आप लोगों के समझ में आए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेट कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। और एक प्यारा सा कमेंट करने के बाद में आप शेयर तो करेंगे ही, ऐसी हम आशा करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।